हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तेगुक से कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तेगुक ने कहा, पापा मुझे पिकनिक पर जाना है। जंगकुक ने कहा, क्या, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता कि तुम पिकनिक पर जा रहे हो? और तुम 5 साल के हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ ना। तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। और तुम पिकनिक पर जा रहे हो, तुम्हें पैसे किसने दिया? तेगुक ने कहा, क्यों, मुझे जिम्मी ने पैसे दिया है। वो मुझे पिकनिक पर भेज रहा है, वो भी मेरे साथ जाएगा। तुम्हें पता है ना, वो मेरी स्कूल की टीचर है, वो मेरा ध्यान रखेगा। जंको ने कहा, तो उसने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? मैं अभी जिमिन को कॉल करता हूँ। तेगुक ने कहा, ठीक है, कॉल कर लो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना जंको? तुम जिमिन को कॉल करके ही पूछ लो, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो नहीं है? जंको ने कहा, तेगुक ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस तसल्ली के लिए कॉल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पहली बार अकेला छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। उसके बाद जंको जिमिन को कॉल करते हुए कहा, तुम तेगुक के साथ जा रहे हो क्या? उसका ध्यान रखने वाले हो? तुम लोग पिकनिक पर जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैं भी साथ में आ जाता। और तुमने क्यों पैसे दिया है? मुझे बोल दिया होता। जिमिन ने कहा, जंकुक मैं अपनी नेफ्यू के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। और तुम इतने टेंशन क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तेगुक ने कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, वरना तुम टेंशन ले लोगे। तो जंकुक ने कहा, क्या मैं अभी टेंशन नहीं कर रहा हूँ? अगर पहले बता देते तो मैं इसके लिए प्रिपरेशन ले लेता। लेकिन अभी मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, मैं तेगु को बहुत मिस करने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, तो तुम भी आ जाओ। जंकुक ने कहा, क्या क्या मैं भी आ सकता हूँ? तो इससे पहले कि जंकुक कुछ कह पाता, तेगुक जंकुक के हाथ से फ़ोन छीन लेता और कहता है, जिम्मी क्या तुम भूल गए हो कि हम क्या करने वाले हैं? और अगर जंकुक आएगा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। जंकुक ने कहा, क्या तुम क्या बातें कर रहे हो? जिमिन तेगुक से कहता है, ठीक है, मैं भूल गया था, जंकुक को फ़ोन दो। उसके बाद जंकुक से कहता है, जंकुक मैं तेगुक को देख लूँगा। अगर तुम आओगे साथ में तो तेगुक एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो यही कह रहा था और मैं भी यही चाहता हूँ वो एंजॉय करे। तुम्हें तो पता ही है ना, उसकी गम भुलाने के लिए उसको खुश रहना चाहिए ना जंकुक, वरना तुम्हें परेशान करता रहेगा। मैंने ही सबके पेरेंट्स से मना कर दिया है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी के पेरेंट्स आए। तुम तो जानते ही हो, हर किसी के डैड और पापा दोनों ही हैं और मम भी साथ में आते हैं। लेकिन तुम सिंगल हो और तेगु को ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने किसी के पेरेंट्स को नहीं आने दिया। और अगर तुम ही अभी आ जाओगे तो मैं बाकी बच्चों के पेरेंट्स से क्या कहूँगा और बच्चे भी मुझ पर नाराज़ हो जाएंगे। जंको ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम तेगु का ध्यान रखना, मैं उसे बहुत मिस करने वाला हूँ। इन 5 सालों में मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा है। जिमिन ने कहा, हाँ मुझे पता है। आप मेरी माँ, मुझे फ़ोन रखने दो और तेगु को भेज दो, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर तियांग, वो बहुत ही रुतबे के साथ बन ठन कर तैयार होकर निकल रहा था। आर्यम, वो तियांग की रास्ता रोकते हुए कहा, नवाबजादे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बातों का कोई असर नहीं होता है? शादी कब करने वाले हो तुम? या फिर तुम ऐसे ही रहने के बारे में सोच रहे हो? तियांग ने कहा, शादी 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 के अलावा कुछ और सोचता नहीं है क्या आप लोग को? मुझे शादी वादी नहीं करना है। अगर शादी करना है तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैंने मना थोड़ी किया है। तो आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारी एल्डर ब्रदर हूँ, मुझसे ज़बान संभाल कर बातें किया करो। मैं तुमसे छोटा नहीं हूँ जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए अच्छी पार्टनर देखा है और तुम्हें उससे ही शादी करना होगा। तियांग, हम नहीं चाहते कि तुम ऐसे ही सिंगल रहो। तियांग ने कहा, मेरी शादी मैं करूँ या ना करूँ ये मेरी प्रॉब्लम है, आप लोग को इतनी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे शादी वादी नहीं करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में। वैसे भी मैंने देख लिया है शादी के बाद क्या होते हैं। आप और ब्रदर तो हमेशा ही लड़ते रहते हो ना। जीना जाता और कहता है, हाँ हम दोनों लड़ते ज़रूर है, लेकिन प्यार भी करते हैं। हर कपल में ऐसा ही होता है तियांग। इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं करोगे तुम। तियांग, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तियांग ने कहा, क्या मैंने क्या किया है? मुझे नहीं करना है शादी और मुझे लेट हो रहा है। तियांग, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तियांग निकल जाता है और यहाँ पर जंगकुक, वो तेगु की कपड़ों को अपने सीने में लेकर रो रहा था और यहाँ पर अपने कपड़े पैक कर रहा था। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं दूर से ही तेगु को देख लूँगा, लेकिन मुझे उसके पास जाना है, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। अचानक जंगकुक को कॉल आता है। जंगकुक ने कहा, क्या तो मुझे काम के लिए अभी थोड़ी देर में ही आना है क्या? क्या मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी नहीं ले सकता हो? तो इसकी बॉस ने कहा, नहीं, अभी आ जाओ। तुम्हें बहुत सारे कपड़ों के ऑर्डर आया है, क्या तुम नहीं चाहते हो कि ये ऑर्डर तुम पूरा करो? बहुत पैसे मिलेंगे इससे, तुम्हें मदद हो जाएगा। तुम्हें अपने सन के पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए या नहीं? जिनको ने कहा, मुझे पैसे चाहिए।
तो उसने कहा ठीक है जल्दी आ जाओ। और यहाँ पर जंगकुक अपने बॉस के पास आ जाता और कहता है क्या ऑर्डर आया है। जंगकुक की बॉस ने उससे कहा बहुत बड़ी ऑर्डर आया है, एक ऑफिस के सारे स्टाफों की कपड़ों की सिलाई करने की ऑर्डर आया है और वो भी बहुत ही ज़्यादा डिमांडनीय है। ये ऑफिस में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाला है और उसी पार्टी में सारे स्टाफ जो है वो डिज़ाइनर कपड़े पहनेंगे और हमें वो ऑर्डर आया है और तुम बहुत ही अच्छे डिज़ाइन करते हो, ये सब कुछ तुम्हें करना है, तुम कर लोगे ना। जंको ने कहा ठीक है। तो उसके बॉस ने कहा इस बार अगर तुमने अच्छा काम किया ना, मैं खुद तुम्हारा नाम उसके सामने लूँगा, देखना उसके बाद तुम्हें बहुत सारे ऑर्डर आएंगे और तुम बहुत ही फेमस हो जाओगे। तुम किमअप कंपनी की स्टाफ के कपड़े बनाने वाले हो और मिस्टर किम तो बहुत ही खुश हो जाएगा तुम्हारे काम देखकर, मुझे पूरा यकीन है। जंको ने कहा मिस्टर किम, कौन है ये मिस्टर किम। तो उसकी बॉस ने कहा क्या तुम मिस्टर किम को नहीं जानते हो, किमअप कंपनी की सीईओ है वो। जंको के सामने उसके बॉस तियांग के नाम लेने ही वाला था, लेकिन उसके बॉस को एक कॉल आ जाता है और वो अपनी फ़ोन रिसीव करते बात करते चले जाते हैं। जंको वो कपड़ों की डिज़ाइन कर रहा था और यहाँ पर तेगुक जिमिन के साथ अपनी डैड को ढूंढ रहा था और जिमिन से कहता है आपको अच्छी तरह से पता है ना कि मेरे डैड के ऑफिस कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, आपको अगर पता है तो मुझे प्लीज़ लेकर चलो। जिमिन ने कहा अगर जंको को पता चला ना वो मुझे जान से मार डालेगा और मुझसे बात भी नहीं करेगा, मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा, मैं जंको को क्या मुंह दिखाऊंगा। तेगुक प्लीज़ चलो हम वापस चलते हैं, हम जंको को जाकर बोल देंगे कि पिकनिक कैंसिल हो गया। तेगुक ने कहा नहीं, मुझे डैड से मिलना ही है और मैं देखना चाहता हूँ वो कैसा है और वो क्या करता है। तियांग ऑफिस से निकल चुका था। जिमिन ने कहा तेगुक अब हम क्या करेंगे। तेगुक ने कहा हमें कैसे भी करके मेरे डैड के घर जाना है, मैं उनके घर देखना चाहता हूँ, वो कहाँ रहता है। जिमिन ने कहा लेकिन ये बहुत मुश्किल है, वहाँ पर बहुत से बॉडीगार्ड भी होंगे, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। तेगुक ने कहा प्लीज़ अंकल आप मुझे इतना तो हेल्प कर ही सकते हो ना। इसके बाद जिमिन तेगुक को लेकर तियांग के घर के सामने आ जाता है और दोनों बाहर ही खड़े थे। तियांग वो कार से निकलकर जैसे घर के अंदर जाने वाला था, तेगुक तियांग की पैर को कस के पकड़ लेता है और कहता है डैड। जिमिन उसको रोकने ही वाला था लेकिन तेगुक दौड़कर तियांग को पकड़ ही लिया था। तो जिमिन चुप जाता है और वो देख रहा था कि तियांग क्या करता है तेगुक के साथ, क्योंकि तेगुक की शक्ल तियांग से मिलता है। जिमिन देखना चाहता है कि तेगुक को देखकर तियांग पहचान पाता है या नहीं और उसे कुछ याद भी आता है या नहीं। जिमिन ने देखा कि तियांग तेगुक को लेकर घर के अंदर चले जाता है। जिमिन ने कहा अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं भी अंदर चले जाऊँ या फिर बाहर ही इंतजार करो या फिर जंको को कॉल करके बताओ कि तेगुक तियांग के साथ है। जंकुक तो मुझे मार ही डालेगा। जंकुक लेट नाइट तक काम कर रहे थे। जंकुक ने कहा जिमिन ने अब तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझे तेगुक से बात करना है। जंकुक ने जिमिन को कॉल किया। जिमिन ने कहा अब मैं क्या करूँ, तेगुक मेरे पास नहीं है, अगर वो उससे बात करना चाहा तो। जिमिन फ़ोन नहीं उठा रहा था लेकिन जंकुक बार बार कॉल कर रहे थे और यहाँ पर जिमिन ने फ़ोन उठा लिया और जंकुक से कहा तुम इस टाइम पर कॉल क्यों करो, क्या तुम सोए नहीं। जंकुक ने कहा मुझे काम है, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिमिन, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तेगुक से बात करना है, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। जिमिन ने कहा वो सो रहा है, मैं फ़ोन रखता हूँ वरना वो उठ जाएगा। जंको ने कहा लेकिन मेरी बात तो सुनो, लेकिन जिमिन ने फ़ोन रख दिया और वो डरते हुए कहा थैंक गॉड कि मैंने यही कह दिया कि वो सो रहा है। जंकुक वो कहता है कि ठीक है मैं सुबह को कॉल कर लूँगा। अब वो अपना काम कर रहा था और यहाँ पर तियांग तेगुक से कहता है तुमने मुझे डैड क्यों कहा और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कोई है, तुम यहाँ पर अकेला नहीं आना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, कहाँ है तुम्हारा घर, मुझे एड्रेस बताओ। तेगुक ने कहा मेरा घर यही है, क्योंकि आप मेरे डैड हो तो ये घर मेरा है, मैं आपके साथ यहीं पर ही रहने वाला हूँ डैड। तियांग ने कहा क्या तुम यहीं पर ही रहने वाले हो और तुम डैड किसको बोल रहे हो। तेगुक ने कहा और किसको, मैं आपको डैड बोल रहा हूँ, आप मेरी डैड हो ना। तियांग ने कहा मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ। तेगुक कहता है क्या आपको मुझे देखकर नहीं लगता है कि मैं आपका सन हूँ, क्या आप मुझे देखकर नहीं पहचान रहे हो डैड, मैं आपका ही सन हूँ और आप मेरी डैड हो। मैं अभी पापा को कॉल करता हूँ, क्या आप मुझे मिल गए। तियांग ने कहा पापा, कौन है तुम्हारे पापा। तेगुक ने कहा और कौन, जियोन जंकुक, वो मेरे पापा है, क्या आप उन्हें नहीं जानते हो। अब ये मत कहना कि आप मेरे पापा को भी नहीं जानते हो, आप झूठ मत बोलना प्लीज़ डैड। तियांग जंकुक के नाम सुनकर ही दंग रह जाता और कहता है जंकुक, क्या तुम जंकुक के सन हो। तेगुक कहता है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं आपका भी तो सन हूँ ना। तियांग बहुत ही गहरी सोच में था। तेगुक को डिनर करवाने के बाद उसको सुला दिया था। जिमिन वो बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे
और वो वहाँ से चले गए क्योंकि तेगुक बाहर नहीं आ रहा था। जिमिन ने कहा मैं आसपास ही रुक जाता हूँ। जिन वो तियांग को स्लोली कहता है तुम बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तियांग ने कहा क्या हुआ, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो। जिन ने कहा तियांग जंगकुक कौन है और तेगुक क्या तुम्हारा सन है। तुमने इतने सालों से हमें कहा क्यों नहीं कि तुम किसी के साथ शादी पहले कर चुके हो। तियांग ने कहा मैंने कोई शादी नहीं किया है, कितनी बार कहो। और जंगकुक को मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरा सन कैसे हो सकता है। जिन कहता है वो कैसे नहीं हो सकता है, तुम मुझे ये बताओ। वो तुम्हारी तरह ही दिखता है, क्या तुमने उसकी फेस नहीं देखा है। अच्छी तरह से देखो, तेगुक बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम दोनों बिल्कुल कॉपी कैट हो। तियांग मुझे तो लगता है तेगुक तुम्हारा ही सन है। तुम याद करने की कोशिश करो, आखिर जंगकुक के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या था, क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में। प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तियांग ने कहा मुझे भी जानना है, आखिर जंगकुक के साथ मुझे क्या हुआ था और तेगुक कैसे मेरा सन हो सकता है, और मुझे इस बार में याद क्यों नहीं है, मैं कुछ जानता क्यों नहीं। जिन ने कहा उससे बात करो, उससे मिलो और पता लगाओ। और तुम्हारी सन है और तुम ही नहीं जानते हो, कैसे हो सकता है तियांग। तियांग ने कहा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पिछली बार मैं जंगकुक से मिला था जब हम दोनों पार्टी करके एक होटल में रुके थे। जिन ने कहा क्या होटल में रुके थे और क्या किया था तुमने उसके साथ। तियांग ने कहा क्या बोल रहे हो आप ये सब कुछ, क्या किया था, क्या मतलब है। जिन ने कहा तियांग उसी रात को शायद कुछ हुआ होगा, तुम्हें अटकाने की कोशिश करो। कितने साल पहले सब कुछ हुआ था। तेगुक वो लगभग 5 साल का है। तियांग ने कहा हाँ, मैंने उससे पूछा था, वो 5 इयर्स का है। और तुम जंगकुक से कब मिले थे, जिन ने पूछा। तियांग ने कहा मैं जंगकुक से लगभग 6 साल पहले मिला था और एक रात को हमने बहुत ड्रिंक किया था। पार्टी के बाद मैं बहुत ही ड्रंक हो चुका था। जंगकुक की मुझे सहारा देकर होटल में लेकर गए थे, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिन ने कहा तियांग याद करने की कोशिश करो। तियांग कहता है मुझे सोचने की ज़रूरत है, मैं बहुत ही पागल हो रहा हूँ। जिन ने उसको कॉफ़ी लेकर देते हुए कहा इसको पी लो और अच्छे से सोचो, और याद आए तो मुझे बताना। और प्लीज़ तेगु को कहीं मत जाने देना, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा सन है। मुझे तेगु को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाया, लेकिन तेगु को मैं अपनी सन की तरह प्यार करना चाहता हूँ। और जंको को भी लेकर आना प्लीज़। तियांग तुम मेरे लिए ऐसा करोगे ना। मैं जंको को देखना चाहता हूँ, कौन है वो जो तुम्हारी सन को जन्म दिया है। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग ऑफिस आ गया था, जिनको कहकर आया था तेगु की ध्यान रखने के लिए। बोगम वो तियांग से मिलने आता और कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तियांग ने कहा बोगम क्या तुम्हें याद है कि उस रात को क्या हुआ था। बोगम ने कहा क्या, कौन सी रात को, और तुम मुझे रात के बारे में पूछने के लिए यहाँ पर बुलाया है। देखो तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था और नहीं मैंने कभी तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया है, तो तुम मुझसे जानना क्या चाहते हो। तियांग ने कहा मजाक करना छोड़ो, उस रात के बारे में तुम्हें कुछ याद है। लगभग 6 साल पहले मैं, तुम और जंगकुक और बहुत सारे दोस्त भी थे हमारे साथ। हम पार्टी कर रहे थे और वहाँ पर मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था। उसके बाद मुझे जंगकुक होटल लेकर जा रहा था, मुझे बस इतना याद है। क्या तुम्हें बाकी का कुछ याद है कि क्या हुआ था। उसके बाद बोगम कहता है हाँ मुझे थोड़ा सा याद है। मैं तुम्हें ढूंढते हुए सुबह को गया था और मैंने देखा जंगकुक वो नहाकर तैयार होकर रूम से बाहर निकल गया। मैंने जंगकुक को जाते हुए देखा। मैं उससे पूछना चाह रहा था कि वो तुमसे मिले बिना जा क्यों रहा है, और उसे ये भी पूछना चाह रहा था कि आपको क्या हुआ था, लेकिन जंगकुक मुझे देखकर जल्दी में चले गए। और मैं जब तुम्हारे पास जाने लगा तो मुझे कॉल आ गया। मैं फ़ोन पर बातें करते हुए चला गया। उसके बाद मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे। तिया ने कहा क्योंकि मैं तब तक उठ चुका था और मैं घर आ चुका था। मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। उसके बाद तियांग घर आ जाता है। तेगु ने कहा डैड आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत मिस किया, क्या हम पापा को लेने जाए। तियांग ने कहा ठीक है चलो चलते हैं, मैं भी तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूँ और उससे पूछना चाहता हूँ क्या हुआ था उस रात को। उसके बाद तेगु ने कहा कौन सी रात। तियांग ने कहा कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। जिमिन आते हुए कहा मुझे भी साथ में लेकर चलो। तेगु ने कहा अंकल आप कहाँ थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, और आप मेरे लिए पेशेंट तो नहीं हो रहे थे ना। पूरी रात आप कहाँ थे, क्या बाहर ही सो रहे थे, मैं तो भूल ही गया आपके बारे में। जिमी ने कहा कोई बात नहीं, और तुम तियांग को शायद तुमने बता दिया होगा ना। तियांग तुम तेगु की डैड हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें तेगु का अपना कर लेना चाहिए और जंको को भी। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों साथ में रहो। जंको ने बहुत कुछ सहा है,
तुम्हारे बिना वो अपनी बच्ची को बहुत ही मुश्किलों से पाला है, अभी भी बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। तियांग ने कहा, जिमिन तुम तो उस पार्टी में नहीं आए थे, क्या तुम्हें कुछ पता है? जंगकुक ने कुछ बताया था? जिमिन ने कहा, तियांग हाँ उसने मुझे बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जंगकुक से बात करो और उसकी मुँह से सुनो। तियांग कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। जंगकुक तेगुक को देखकर ही गले लगा लिया और उसे कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, क्या तुमने मुझे मिस किया? तुम इतनी जल्दी आ गए? तेगुक ने कहा, पापा मैं आपके लिए किसी को लेकर आया हूँ, मैं आपको सरप्राइज करना चाहता था। जंगकुक ने कहा, किसको लेकर आए हो? तेगुक पीछे देखने के लिए कहता है। जंगकुक जैसे पीछे मुड़ता है, तियांग तियांग खड़ा था। तियांग को देखकर जंगकुक वो तेगुक को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम कहाँ गए थे और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कहाँ जा रहे थे? तुमने मुझसे झूठ कहा तेगुक, पहली बार तुमने मुझसे झूठ कहा है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तेगुक ने कहा, पापा मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हो, मुझे डैड को ढूंढना था, मैं डैड को ढूंढने गया था। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे क्यों डांट रहे हो? मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्या ये सन मेरा है? वैसे तेगुक को देखकर मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तेगुक मेरा सन है? जंको ने कहा, तियांग वो तुम्हारा सन नहीं है, वो सिर्फ मेरा सन है और किसी का नहीं। तियांग ने कहा, जंको तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ था उस रात को? जंको ने कहा, कौन सी रात? तियांग कहता है, अब मुझसे कुछ भी और छुपाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बताओ। तो फिर जंको ने तियांग से कहा, उस रात को जेनी ने तियांग की ड्रिंक पर दवाई मिला दिया था और तियांग की बहुत ही हालत ख़राब हो गए थे। वो बहुत ही हॉट फील करने लग गया था और उसको कुछ याद भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक था, लेकिन जंको को सब कुछ याद है। तियांग और उसके बीच में नज़दीकियाँ आ गए थे और जंको को उसको रोकने की कोशिश किया था, लेकिन बाद में जंको भी पता नहीं कि खुद को रोक नहीं पाया, तेगुक से खुद को दूर नहीं कर पाया और जंको का तियांग बहुत ही रोमांटिकली नाइट गुजार दिया और उसी का नतीजा है तेगुक। लेकिन तियांग ने कहा, तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं और इतने साल तक कहाँ गए थे तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? जंको ने कहा, मैं क्या बताता, तुम्हें ही बताता क्या कि तुम नशे की हालात में थे और मैंने उसका फ़ायदा उठाया? तियांग मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता हो और जब तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे तो मैं भी तुम्हें नहीं रोका था और मैं भी तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करने दिया जो उस टाइम पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि तुम ड्रंक थे। तियांग ने कहा, जंको कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें पसंद करता था और अभी भी करता हूँ। काश तुमने मुझसे कह दिया होता तो आज तीनों हम साथ में होते। मैंने आज तक शादी क्यों नहीं किया, क्या तुम जानते हो? जंको ने कहा, क्यों नहीं किया? तियांग कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? मैं तुम्हारे साथ मिलकर तेगु को बड़ा करना चाहता हूँ। पहले से मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ, मैं और लेट नहीं करना चाहता हूँ। जंको की आंखों पर आंसू था, उसने हाँ कर दिया। तियांग जंको को गले लगा लिया। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक तियांग के बाहों में थे और दोनों बेड पर थे। दोनों की शादी हो चुकी है, अब दोनों मैरिड कपल है और तेगुक बहुत खुश है अपने पापा को उसकी डैड से मिलवाने के बाद। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।